वो कभी नहीं मानेगा। तुम कहोगी तो मान जाएगा जरनाब। शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा जेंटलमैन की। आखिरी एपिसोड में क्या होने जा रहा है, क्या इकबाल मुन्ना की मौत जो है पक्की है, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे ही करेंगे। पुलिस वाले जो हैं मुन्ना को ढूंढने में कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इसके बारे में भी आपको डिटेल रखेंगे। साथ ही ड्रामा जेंटलमैन सेकंड लास्ट एपिसोड कौन से सीन ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, जरनाब इकबाल मुन्ने की परफॉर्मेंस को आवाम बड़ा अप्रिशिएट कर रही है। अब अप्रिशिएट क्यों किया जा रहा है उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। साथ ही इकबाल मुन्ना इस टाइम पर सरकार को अपने कदमों में बिठा चुका है। इस तरह के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। ड्रामा किस तरह का था, कैसी एपिसोड होने जा रही हैं, आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। इकबाल मुन्ना हो या जरनाब हो, यहाँ पर मिफ्रा की परफॉर्मेंस हो, या फिर एक चीज है कि जितनी भी इस ड्रामे के जितने भी अदाकार हैं उनकी परफॉर्मेंस हो, हर एक को उसी तरह अप्रिशिएट किया जा रहा है, हर एक को ड्रामे का हीरो माना जा रहा है। और इकबाल मुन्ना की जिंदगी और मौत के ऊपर सवालात हो रहे हैं। और वो सवालात क्यों हो रहे हैं, आखिरी एपिसोड में क्या ऐसा होने जा रहा है, हैप्पी एंडिंग होने जा रही है या फिर सैड होने जा रही है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज इस टाइम पर 3 से 4 नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने शुरू हो चुके हैं। एक तो यमुना जादी जो कि ऑलरेडी कल रात हम अवार्ड शो में से अवार्ड जीती हैं, जिनका ऑलरेडी ऑलरेडी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चाह रहा है। वहीं पे इकबाल मुन्ना यानी हुमायूं सईद के ट्रेंड चाह रहे हैं। और साथ ही मिफ्रा के बातें डायलॉग्स उनका उसका मुन्ना को छुपाना और मुन्ना के साथ खड़े हो जाना हर बंदे को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कि हर बंदा ट्रेंड भी चला रहा है, डिस्कस भी कर रहा है, तबसरे भी कर रहा है। मगर जेंटलमैन की आवाम हद से ज़्यादा उदास हो चुकी है। उदास क्यों हो चुकी है कि लोगों ने नहीं सोचा था कि जेंटलमैन ड्रामा इतनी जल्दी ख़त्म होगा, जो कि आपको दिखाया गया है। इस टाइम पर लोग हद से ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं, उदास भी हो चुके हैं, क्योंकि जेंटलमैन की थोड़ी सी एपिसोड ज़्यादा होती तो शायद हो सकता था ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता, आवाम देखती भी, आवाम उससे ज़्यादा पसंद करती जिस लेवल पर जाकर अभी इकबाल मुन्ना और जरनाब को पसंद किया जा रहा है। यहाँ बात करेंगे आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, मगर उससे पहले डिटेल रखना चाहूँगा कि आखिरकार इस एपिसोड में कौन से सीन्स ज़्यादा डिस्कस होंगे, जिसके ऊपर लोग अपनी अपनी कीमती राय का इजहार भी करेंगे, ट्रेंड भी चलेंगे। और सेकंड लास्ट एपिसोड क्यों इंटरेस्टिंग थी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आने वाली एपिसोड यानी फाइनल एपिसोड में इकबाल मुन्ना के साथ ऐसा क्या होगा कि अवाम एक दफ़ा फिर से रो पड़ेगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पर जैसे स्टार्ट आपने देखा, जिस तरह फारिस की मौत देखी और फारिस के बाद मुन्ना उसके घर से जिस तरह मुस्कुराते हुए गपशप मारते हुए पुलिस वाले मुलाजिम के साथ निकला है, मुन्ना की एक बात जो है सोचने पर मजबूर कर देती है, जो कि मुन्ना उस मुलाजिम को कह रहा है कि ज़िंदगी में ये सोच कर नौकरी करना कि तुम सरकार के लिए नौकरी कर रहे हो, तुम किसी के लिए मुलाजिम नहीं हो, बस इस चीज़ पर फोकस डालना। अभी मुन्ना ने बहुत बड़ी बात की है और वाकई हमें ये काम करना चाहिए। हमें जिसके लिए हम नौकरी करें हमें उसी के लिए करनी चाहिए, ना तो कोई रिश्वत दे, ना तो कोई ताकतवर हो, हम उसके लिए नौकरी करें। ये बात एग्जैक्ट थी। वहीं पे आपने जुल्फी और मुन्ने वाला डायलॉग्स देखा होगा, जहाँ पर वो वापसी निकले, वहाँ पर तो वो मैं खैर खुद भी मेरे आंख में आंसू आ गए थे, जिस तरह के वो डायलॉग्स थे जहाँ पर जुल्फी और मुन्ना बात कर रहे हैं। मगर साथ ही मुन्ना ने फ़ोन किया जरनाब को, और जरनाब को फ़ोन करते साथ कहा, जैसे ही मुन्ना ने कहा आई एम सॉरी, मुझे तो उस टाइम एक पल में लगा कि यार जरनाब के साथ ये पता नहीं क्या बात करने लगा। मगर जिस तरह उसने कहा कि फारिस अहमद को मैंने जान से मार दिया है, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, जिस पे जरनाब जो है बिल्कुल सही कह रही है कि उसके गुनाहों की उसको सज़ा मिल गई है, जिस तरह की बात थी। और साथ ही इकबाल मुन्ना कह रहा था कि 2-4 मिनट मुझसे बात कर लो, जरनाब कह रही थी कि तुम अपना काम पूरा करके मुझे पास वापस आना। जरनाब जिस तरह उसके साथ खड़ी हुई है वो सीन देखने वाला था। वहीं पे इकबाल मुन्ना की आंख में आंसू जो थे वो एक साइड पर क़यामत ढा रहे थे। और इकबाल मुन्ना जिस तरह उसको कहता है कि जरनाब को मुझसे थोड़ी देर और बात करो ना, और साथ ही जरनाब रोते हुए कहती है कि तुमने बताया नहीं कि मैं दुल्हन बनी हुई कैसे लग रही थी। आगे से इकबाल मुन्ना जिस तरह बोला खूबसूरत तरीके से कि तुम बड़ी मस्त लग रही थी।
जिसके ऊपर जरनाब मुस्कुराई और जिसका शुक्रिया अदा किया, वो सीन देखने वाले थे, यहाँ पर डिस्कस हो रहे थे। और साथ ही जरनाब गई वकार साहब के पास, यानी अपने वालिद के साथ पास गई और उन जरनाब ने जैसे ही वकार साहब को बताया कि इकबाल मुन्ना ने फारिस को कब्र में उतार दिया, मार दिया, वहाँ पर इकबाल मुन्ना के लिए फारिस भी इस टाइम पे वकार साहब भी रो पड़े, क्योंकि वकार साहब को पता था कि इसने रियासत से पंगा ले लिया। साथ ही वहाँ पर जिस तरह के डायलॉग्स बोले गए और जिस तरह का बोला गया कि अब अब्बा जी हमारे लिए मुश्किल शुरू हुई है, असल में इम्तहान अब शुरू हुआ, मुझे भरोसा करना चाहिए था। और जिस तरह इसका इकबाल मुन्ने का बंदा इंटर हुआ और साथ ही बोला कि भाभी पुलिस आ गई है। मैं कहता हूँ कि अगर आपका हम सफ़र ऐसा हो ना तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। साथ ही जरनाब जी जैसे कहा, उनको आने दो, उनको कोई तंग नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, मैं संभाल लूँगी। वो जो चीज़ थी ना वो बड़ी फेमस हो रही है डायलॉग्स उनके, क्योंकि बाप बेटी का जिस खूबसूरती का रिश्ता इसमें दिखाया गया, हम सफ़र का यानी इकबाल मुन्ना और जरनाब का रिश्ता दिखाया गया, मुआ मिफ्रा का सच्चाई के साथ खड़े हो जाना, मिफ्रा का डट जाना। इस टाइम पे ये ड्रामा साबित कर रहा है कि खलील रहमान कमर साहब के जो लफ्ज़ थे, जो लफ्ज़ों का चुनाव था, वो बिल्कुल उन्होंने सही करके रखा था और सही चुन के रखा था, क्योंकि ये ड्रामा जो है हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका हुआ है। इस टाइम पर रहमती की जिस कॉल गई मिनिस्टर को और रहमती की पैरों से ज़मीन निकली हुई है, रहमती को खौफ भी हो रहा है और रहमती जिस मिनिस्टर को कह रहा है कि तुम उसको ढूंढ नहीं पा रहे, वो मार देगा। वो उसको मैंने समझाया भी था फारिस को कि इसको ख़त्म करते हैं, मगर फारिस ने इसको छोड़ दिया था। अब ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, उसकी आंखों और मुँह पर खून सवार है। रहमती का जो डर का खौफ था और मिनिस्टर उसको जिस तरह समझा रहा था तू प्रोटोकॉल में जिस तरह ये, और मिनिस्टर को शायद ये नहीं समझ आ रही थी कि अगला नंबर जो है हमारा है। और जिस तरह खूबसूरती से मिनिस्टर के पास उधर दाखिल हुआ इकबाल मुन्ना, वो जो सीन था देखने वाला था। और साथ ही मिनिस्टर को कदमों में बिठा लिया, यानी सरकार को कदमों में बिठा लिया मुन्ना ने। और मुन्ना ने जिस तरह खूबसूरती के उनको कदमों में बैठ का के कॉल करो रहमती को और रहमती को भी बुलाओ। और मिनिस्टर ने जिस तरह उसको कॉल किया, मैं कहते हैं ना कि जब मौत पे आई हो तो हर बंदा झूठ बोल देता है और लोग कहना शुरू हो जाते हैं। वहीं पे मिनिस्टर्स ने जिस तरह उसको कॉल की है और रहमती को कहा कि आज रात 12:30 बजे की हमारी दुबई की फ़्लाइट है, तो मैं समझ गया था ये दुबई की फ़्लाइट नहीं है, ये अगले जहान की फ़्लाइट है जो कि वापस नहीं आनी। और जिस तरह वो गाड़ी में बैठे थे और जिस तरह रहमती बैठ के एक दफ़ा मिनिस्टर्स को कहा तुमने बड़ा अच्छा काम किया, आगे भी प्रोटोकॉल है, पीछे भी प्रोटोकॉल है, मगर उसको शायद ये नहीं पता कि उसी के साथ उसकी मौत बैठी हुई है। और वहाँ पर रहमती के डायलॉग्स और उनका जो खौफ था जब मुन्ना ने गाड़ी मोड़ी, वो देखने वाला था कि जब आप मौत को अपनी आंखों के करीब देख लो तो किस तरह की इंसान बेबस हो जाता है। वहीं पे मिनिस्टर्स और रहमती के जिस तरह के इल्ज़ामात थे और जिस तरह के डायलॉग्स थे और जिस तरह का बोला गया इकबाल मुन्ना ने, वो चीज़ बड़ी डिस्कस हो रही थी और फेमस हो रही थी। अब वहाँ पर आपने एक और चीज़ देखी होगी जो कि आपको दिखाया गया कि पुलिस वाला सीन, जो कि इस टाइम पर जरनाब के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। और जरनाब ने जिस तरह कहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, यानी मैं माँ बन के अगर औलाद को जन्म दूंगी तो वो भी बुज़दिल नहीं होंगे, वो भी मुन्ने की तरह बहादुर होंगे। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं, फारिस ने जिसका मौत किया था और जरनाब जिस तरह एक्शन में आई थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जरनाब जो है चपेट फेंट जाएगी पुलिस वाले को। वहाँ पर जिस तरह इकबाल मुन्ने ने मिनिस्टर्स को गाड़ी से उतारा और बोला कि चलो बाहर आ बाहर आ, वो सीन देखने वाला था कि मिनिस्टर्स को भी डर बैठ गया था। और जिस तरह उसने रहमती की सर पे बंदूक रखी और रहमती को कहा मार इनको नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, और रहमती ने जिस तरह मारा उसको, वो सीन्स तो बड़े डिस्कस हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, हमायूं सेठ के ट्रेंड भी चाह रहे हैं, डिस्कस भी हो रहे हैं और तबसरे भी हो रहे हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि यार कि ये जेंटलमैन ड्रामा एक हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगा, ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और आज ये बात मैं वाज़ेह कर रहा हूँ, जेंटलमैन में अवार्ड भी जीतेगा इकबाल मुन्ना, जेंटलमैन की परफॉर्मेंस पर जरनाब को भी अवार्ड मिलेगा और मिफ्रा के किरदार को भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बाखूबी निभाया है। और अब आपने देखा होगा वो सीन के साथ साथ मैं आपको इस वजह से बातें बता रहा हूँ ताकि आप ये नोट रखेंगे, वो फाइनल एपिसोड होने लगी है इस टाइम पे। अब आपको वो सीन दिखाया गया जहाँ पर मिनिस्टर को रहमती ने मार दिया और रहमती को वो गाड़ी में लेके जा रहा है। वहाँ पर जरनाब को भी बेचैनी है,
वहाँ पर परेशानी है। और एक साइड पर मिफ्रा और मिफ्रा के बाप, यानी मिफ्रा के बाप को समझ आ गया कि मिफ्रा ने कहीं ना कहीं किसी न किसी साइड पर जरनाब और इसका मुन्ने का साथ दिया, मुन्ने को छुपा के रखा है। और वो जिस खूबसूरती से लफ्ज़ों का चुनाव रखा गया इस ड्रामे में कि उसका बाप आया है मिफ्रा के पास, और मिफ्रा को जिस तरह वो बात कर रहा है कि मुन्ना को कहीं पे भी ढूंढा तो इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो आगे से जरनाब जिस तरह बाप के आगे खड़ी होगी है कि इनकाउंटर पेपर्स पर साइन कौन करेगा। मिफ्रा की हर कोई दाद पेश कर रहा है, और मिफ्रा ने जिस खूबसूरती से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और जिस तरह सच्चाई के साथ खड़ी होगी है, और जिस तरह मिफ्रा ने अपने बाप को एंकल कहा तंजिया अंदाज में, वो चीज़ बड़ी डिस्कस हो रही है इस टाइम पे सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे वायरल हो रही है मिफ्रा। और एक साइड पर आपको दिखाया गया है कि जरनाब जो सोच नावल पे यानी डायरी पे लिखती हुई सारी बातें, मुन्ना के वही डायलॉग्स, वही पुरानी खूबसूरती, वही पुरानी यादें कि कैसे वो मुन्ना को मिली थी, कैसे उसने कहा था वाओ मुन्ना तुम्हारे यहाँ खेलने के लिए मुन्ना को बंदूक दी जाती है, मुन्ने को चपेट मारने वाला सीन और मुन्ना से प्यार मोहब्बत वाला सीन, वो सारे सीन जब शॉर्ट करके दिखाए हैं ना, वो एक दफ़ा जान ले गए हैं ड्रामे में। और जिस खूबसूरती से दिखाए गए हैं उसी खूबसूरती से ड्रामा जेंटलमैन हद से ज़्यादा वायरल होगा, डिस्कस होगा और तबसरे होंगे। अब आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक साइड पर उसने रेवती को गाड़ी में बिठाया हुआ होगा, गाड़ी पे घुमा रहा होगा और लेके जाएगा डायरेक्ट कब्रिस्तान में, जो कि कब्रिस्तान में वो उसको रखेगा। और एक साइड पर पुलिस वाले जो हैं उसको कुत्ते की तरह पूरी सारी जगह ढूंढेंगे, क्योंकि उनको मिनिस्टर्स का भी खबर होगी है, उनको मिनिस्टर्स की तरफ से भी हर चीज़ की इस टाइम पे वो कर दी गई है, प्रेशर डाल दिया गया है कि आप इकबाल मुन्ना को ढूंढें, आपने कहीं से भी बरामद करना। दूसरी साइड पर मिफ्रा और जरनाब आपस में इकट्ठे होंगे, और जरनाब को कहीं मिफ्रा को पता चल जाएगा कि पुलिस वालों को पता चल गया कि इकबाल मुन्ना जो है इस टाइम पे कब्रिस्तान में मौजूद है, आप लोगों ने जाना है और मुन्ने को मार देना है। जिसके ऊपर मिफ्रा को बेचैनी शुरू हो जाएगी, वो जरनाब से बात करेगी, और जरनाब से जब बात करी होगी, जरनाब को समझाने की कोशिश करी होगी कि उसको बोलो या तो वो सिलेंडर का ले या पुलिस वालों को अपना हाथ में हाथ दे दे, क्योंकि अगर उनको पुलिस वालों को ये जगह पे मिल गया तो वो उसको मार देंगे। ये मिफ्रा के डायलॉग्स होंगे और मिफ्रा हद से ज़्यादा बेचैन होगी। और दूसरी साइड पर जरनाब जो है मिफ्रा को बोलेगी कि इकबाल मुन्ना ने मुझे कह दी है, इकबाल मुन्ना ने मुझसे बात कर ली और इकबाल मुन्ना ने मुझे ये चीज़ समझा दी है कि अब जो भी हो जाए मैंने पीछे नहीं हटना। तो मिफ्रा वो कभी भी अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगा, ये बात सुन लो तुम, ये बात समझ लो तुम। जिसके ऊपर मिफ्रा जो है पागलों की तरह उस कब्रिस्तान में पहुंचेगी, और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा पुलिस वाले जो हैं कब्रिस्तान के पास पहुंच जाएंगे, जिसके ऊपर कब्रिस्तान में रेवती को पकड़ा हुआ होगा और उसको कब्र में उतारने की तैयारी कर रहा होगा, जब पुलिस वाले, पूरे मीडिया वाले, जरनाब समेत हर बंदा वहाँ कब्रिस्तान से बाहर होगा और वो इंतज़ार हो रहा होगा इकबाल मुन्ना का। वहीं पे जो रेवती है जैसे ही बाहर निकलेगा मुन्ना से जान बचा के, तो मुन्ना गोली चला देगा। बस मुन्ना की गोली चलने की देर होगी, मुन्ना को वहाँ पर गोलियाँ मार दी जाएंगी, मुन्ना को कब्र में उतार दिया जाएगा। और फिर से एक दफ़ा हुमायूं सईद को पसंद करने वाले, हुमायूं सईद को चाहने वाले जो हैं दुखी हो जाएंगे। एक चीज़ तो ये है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इकबाल मुन्ना की जब एंड पे गोलियां मारने की बात आएगी तो पुलिस इंस्पेक्टर जो है आके सबको रोक देगा, मगर इसके चांसेस बहुत कम है कि क्योंकि इकबाल मुन्ना की मौत तय है। आप मुन्ना का मरना पक्का लिखा गया है। एक दफ़ा से फिर से ट्रेंड चलेंगे, लोग डिस्कस करेंगे और उसकी मौत के इस टाइम पर हर बंदा डिस्कस भी करेगा और कहेगा कि जेंटलमैन जाते जाते दुखी कर गया। और ख़ास तौर पे वो वाला सीन जिसमें वो मिनिस्टर्स को मारने के बाद जरनाब से पूछता है कि मैं कहीं गुंडा तो नहीं हूँ, तुम मुझे गुंडा तो नहीं समझ रही। आगे से जरनाब ने जिस खूबसूरती से कहा कि नहीं मुन्ना तुम गुंडे नहीं हो, तुम मेरे लिए वो एक नंबर के जेंटलमैन हो, तुम हकीकत में जेंटलमैन का किरदार अदा कर रहे हो। वो सीन सारे लोगों को याद आएंगे और जिसके ऊपर इकबाल मुन्ना सलामत नहीं रहेगा, इकबाल मुन्ना को मार दिया जाएगा। हद से ज़्यादा दुखी एपिसोड होने जा रही है फाइनल, जिसको आवाम देखेगी तो परेशान हो जाएगी। इतना सीरियस ड्रामा, वो चीज़ स्क्रिप्ट लिखी हुई जो कि हमारे माशरे में हकीकत है। खलील रहमान कमर के इन अल्फाजों को मैं सलाम पेश करता हूँ, मिफ्रा की परफॉर्मेंस को, उसकी बहादुरी को, उसके सच्चाई के साथ खड़े हो जाने को, और उसको जो कि जरनाब इस ड्रामे में दुल्हन का किरदार अदा करती रही है,
उन सबको आज सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि ये ड्रामा उस हकीकत पर बनाया गया, ना तो घसीटा गया, ना लटकाया गया, ना एपिसोड खींची गई। जिस खूबसूरती से ड्रामा शुरू हुआ था उसी खूबसूरती पे जाके एंड होगा। सिर्फ बात यह कि जब शुरू हुआ था तो अवाम खुश थे, अब जब ख़त्म होगा तो अवाम रोएगी, क्योंकि मुन्ना की मौत अब पक्की है, अब कोई नहीं बचा सकता। पूरी रियासत की पुलिस मुन्ना को गोलियां मारेगी ये तय हो चुका है। अब ये जो एपिसोड थी आपको कैसी लगी एंड की एपिसोड का, फिर आप तक पूरा रिव्यू रखूँगा। मेरा खुद आजिज़ दिमाग नहीं है, जब से मैंने इस ड्रामे को देखा है तो आने वाली एपिसोड हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। फाइनल एपिसोड का आप भी इंतज़ार करें, नहीं करें। और इस ड्रामे में जरनाब और इकबाल मुन्ना के अलावा आपको किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को अपने अपने अंदाज से हीरो मान चुका है, जिनकी वजह से ड्रामा देखा जा रहा है। इस टाइम पे सोशल मीडिया पर ट्रेंड जा रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं, लोग तबसरे कर रहे हैं। अब इस एपिसोड के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। और क्या फाइनल एपिसोड आपको भी नज़र आ रहा है इकबाल मुन्ना मरता हुआ, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।